हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये एक सीरीज़ रहेगी स्पेशली मैथ्स की, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, स्पेशली फॉर 10th क्लास। तो 10th क्लास के जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं, बेसिकली एनसीईआरटी के, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, पहले वो हम कवर करेंगे। प्लस उसके बाद जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, एडवांस लेवल के टॉपिक होंगे, तो जो भी बुक्स होती हैं उनमें से हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो सीरीज़ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं पर उनका मैथ्स बहुत वीक है, तो बेसिक जो है उनका मैथ्स का क्लियर नहीं है, तो वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि शॉर्ट में वो जो है अपना मैथ्स की तैयारी कर सकें। तो आज जो हम टॉपिक पकड़ा है जो हमने, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होती हैं, पूरा बेस से लेकर हम शुरू करेंगे। तो गाइज ये चैप्टर नंबर 4 है। पहले 1, 2 और 3 चैप्टर भी हम करेंगे। तो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, इस टॉपिक से हम शुरू करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, वो इस फॉर्म में होती हैं: ax² + bx + c where a is not equal to 0। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इन इक्वेशंस को कई पेपर्स में भी आते हैं, कई और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं। तो बेसिक हम 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इक्वेशन, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, इस तरह की इक्वेशन ax² + bx + c, ax² + bx + c, इसको हम जब 0 से इक्वेट करते हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a is not equal to 0, right? Quadratic equations come up when we deal with many real life situations। तो इस quadratic equation की एक एग्जांपल है हमारे पास, ये दे रखी है। तो ये एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। Suppose a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meter। मान लीजिए हमने एक प्रेयर हॉल जो है वो बनाना है जिसका एरिया जो है वो दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ, ये एक रेक्टेंगल की शेप में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमें दे रखी है 300 मीटर स्क्वायर विद इट लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो मान लीजिए इसकी ब्रेड्थ है x, तो लेंथ दे रखी है ट्वाइस, लेंथ दे रखी है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस क्या हुआ पहले? तो ट्वाइस हुआ 2x, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो 1 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ। हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई तो लेंथ भी आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी, अगर हमारे पास एरिया कैलकुलेट करना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है हमारे पास 2x + 1 2x + 1 इंटू x = 300। इसको हम खोल लेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + x = -300। ये 300 यहाँ ले आएंगे तो माइनस में = 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी
ये हमें एक प्रैक्टिकल जो है यूज़ बताया गया है कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस का प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है। ठीक है, देयरफॉर सो द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x² + x - 300। तो जो भी इसका x की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, इसमें से जो भी x की वैल्यू आएगी अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो राइट हैंड साइड को मतलब 0 को मैच करेगी। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी दे रखी है कि कौन किसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सबसे पहले यूज़ किया था। कुछ इंडियंस हैं, कुछ बेबीलोनियंस ग्रीक में हैं। तो हम सिंपली वो स्किप करेंगे, तो हम सीधा थ्योरी पर ही आएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हमारे पास जो है दे रखी होती है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर a कभी भी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो हमने पिछली इक्वेशन देखी थी उसमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली ये एक एग्जांपल है 2x² - 3x + 1। माइनस प्लस का कोई इशू नहीं, बस इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चाहे ऐसे लिख दें हम, x² जो है बाद में लिख दें, x पहले लिख दें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर 1 - x² + 300 इस फॉर्म में भी लिख दें। तो a नहीं 0 हो सकता, हाँ इसमें b 0 हो सकता है। मान लीजिए b 0 हो गया तो ये इस फॉर्म में बन जाएंगी ax² + c = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म है। राइट गाइस, तो इनफैक्ट एनी इक्वेशन इन द फॉर्म px = 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि इसकी पावर जो है मैक्सिमम 2 है। इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट व्हेन वी राइट द टर्म्स px in descending order of their degrees then we get a standard form of quadratic equation। ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले बड़ी पावर लिखेंगे फिर छोटी फिर छोटी, ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ दोबारा से तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -3x² + 4x + 2 = 0। या मैं इसको पूरे को बोथ साइड को -1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 3x² - 4x - 2 = -0 और +0 सेम चीज़ होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। ये भी बिल्कुल ठीक है फॉर्म, और ये भी सेम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराइज इन सेवरल सिचुएशंस इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये कुछ हमें एग्जांपल दी गई हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो किस किस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं। तो पहली है कि एग्जांपल एक दे रखी है, तो एग्जांपल देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन, मान लीजिए जॉन को मान लेते हैं हम x, और जीवंती को हम मान लेते हैं y। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, तो इसका मतलब हुआ x + y = 45। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x = 45 - y। करेक्ट है, y को मैं इधर ले गया। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर लिए। इसके पास x थे, इसके पास y थे, तो अभी जॉन के पास रह गए x - 5, जीवंती के पास भी रह गए x - 5। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज
अभी जितने मार्बल बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है 124 है। और इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको नंबर 1 देते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। What we would like to find out how many marbles they had to start with। उनके पास कितने मार्बल थे शुरू में, मतलब एक्स वाई हमें जो है वो निकालने को कहा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि हमने एक इक्वेशन ये बना ली थी और दूसरी इक्वेशन हमने ये बना ली, तो इसको हम खोलेंगे। तो x को मैं 45 माइनस वाई लिख लूँगा पहले ही। इसको x को जहाँ जहाँ भी मुझे x दिखेगा उसमें मैं 45 माइनस वाई जो है पुटअप करता जाऊँगा। तो ये बनी 45 माइनस वाई माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 124। तो इसको मैंने सॉल्व किया, 45 इंटू 5, 5 5 से 25, ये 225 बन जाएगा। नहीं, ये इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ सॉरी, ये माइनस में है, मैं इसको मल्टीप्लाई में समझ रहा था। तो ये 45 माइनस 5 जो है बन जाएगा 40 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 124। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये बन जाएगा 40 वाई माइनस 200, 40 इंटू 5 200 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 5y, क्योंकि 5 और y को मल्टीप्लाई किया तो 5y बना, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 124। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर, ये 45 प्लस 45y इज इक्वल टू 124। ये 200 वहाँ चला जाएगा प्लस होकर, तो ये हो जाएगा 324। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये माइनस, इसको पूरी को दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास, इधर मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324, ये माइनस 324 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इन्होंने x को लिया, मैंने y को लिया था, तो इन्होंने x के लिए। तो बेसिकली इन्होंने ये बताना था कि रियल लाइफ सिचुएशंस में इसकी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल समझाने के लिए था आपको। तो दूसरी भी एक एग्जांपल थी जो थी ये वाली, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वाली। तो इसको भी हम करते हैं, देखते हैं इसको क्या है। इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। अभी सॉल्व नहीं करनी हमने, अभी सिर्फ बनानी है, सॉल्व भी हम करेंगे इसी वीडियो में। तो ये है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मान लीजिए वे एक दिन में x टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें बताया नहीं कि कितने बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी, जो कॉस्ट थी एक टॉय को बनाने की वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कॉस्ट इसकी क्या है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज x है प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल प्रोडक्शन वाज 750। तो देखिए हमारे पास टोटल प्रोडक्शन ऑफ रुपीज़ 750। हमारे पास टॉयज बता दिए कि टोटल टॉयज एक दिन में
इतने हैं, और ईच कॉस्ट टॉय की जो है कॉस्ट बता दी हमें इतनी है। तो टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट हमें बता दी, जो डेली की प्रोडक्शन की है वो बता दी 750। ये क्या होगी, एक की कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट इनटू जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज बनेंगे वो हो गया हमारा टोटल डेली प्रोडक्शन की कॉस्ट। एक टॉय की कॉस्ट, टोटल कितने टॉय बने उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 750 को इधर ले आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं अगर, प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको प्लस में करने के लिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें से हम x की वैल्यू अगले पार्ट्स में निकालनी सीखेंगे। ये देखिए, ये बन गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो आगे कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, इनको भी देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये चार जो दे रखे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्या ये वाले फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये चारों हैं या नहीं, जिसमें कंडीशन ये है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहला देखते हैं, चलो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 2x प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको खोल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x इंटू 2 4x प्लस ये 1 और 3 ऐड हो जाएंगे, 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये सिमिलरली इसको और सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई। तो क्या ये वाली फॉर्म में बन रही है कि नहीं? बिल्कुल बन रही है। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए क्या है? 1, ए 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बी क्या है? ये है 6 माइनस 6 क्योंकि माइनस में है, और सी क्या है इसमें? वो है 8। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो सिमिलरली अगली क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो दूसरी इक्वेशन है x इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको यहीं पे खोल लेते हैं हम। ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे x। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आ रही है। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको थोड़ी सी स्लो करने की कोशिश कर लूँगा। तो ये है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करने शुरू करेंगे। पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर। x को 2 से किया माइनस 2x, फिर 2 को x के मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, ये 2 को माइनस 2 से किया तो ये बन गया माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, राइट।
तो इसको अभी फर्दर सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, यहाँ से एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगर हम साइड चेंज करते हैं तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस बन जाता है। ये आपको शायद आपको पता होगा, है ना? नहीं पता तो मुझे बता दें। माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? x 8 और 4 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है? ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं कहीं, इसका मतलब ए की वैल्यू तो इसमें 0 आ गई, है ना? तो ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। Since it is not of the form ax square plus bx plus, therefore the given equation is not quadratic equation। तो अगली भी हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगला हमें ये दे रखा है, तो ये है x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। ये x इंटू 2x बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। ये क्वेश्चन कुछ हो रहा है। चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको इरेज करके। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम ये वाली साइड इसको इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल। इसमें a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 3 और c की वैल्यू क्या है? -1। तो ये बिल्कुल जी सेटिस्फाई कर रही है। तो फटाफट अगली इक्वेशंस को भी देख लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बन रही है या नहीं। तो ये है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये तो भाई a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ये हमारे पास जी, तो ये हमें दे रखा है इस फॉर्म में। तो ये देखिएगा, इस a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है।
तो इसको हम ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर क्या है x इंटू बी, तो ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये एक्स क्यूब यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये 8 और 4 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 12 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसमें लॉट ऑफ कॉमन चीज़ है, तो कॉमन क्या है, अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड से मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 6 में से 6 ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 0.6 तो 0 ही होता है इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 4.1 के, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। मेन जो मुद्दा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें बताएं कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्या आपको 10th लेवल के हिसाब से मैं और डीपली समझाऊं, ये जो कैलकुलेशंस की हैं उनको अच्छे से समझाऊं, या आपको समझ आ गई और इससे एडवांस लेवल में आप समझना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बताएं कमेंट कर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।